नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 परिमेय संख्याएं भूमिका। अपने संख्याओं का अध्ययन अपने परिवेश की वस्तुओं के गिनने से प्रारंभ किया। इस कार्य में प्रयोग की गई संख्याओं में को गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। ये संख्याएं 1, 2, 3, 4 प्राकृतिक संख्याओं जीरो को सम्मिलित करने पर हमें पूर्ण संख्याएं अर्थात 0, 1, 2, 3 प्राप्त होती हैं। इसके बाद पूर्णांक प्राप्त करने के लिए पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को सम्मिलित किया जाता है। -3, 2, 1, 2, 3 पूर्णांक है। इस प्रकार हमने संख्या पद्धति को प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ण संख्याओं तक और पूर्ण संख्याओं से पूर्णांकों तक विस्तृत किया। आपका भिन्नों से भी परिचय कराया। अंश और हर। इस अध्याय में हम संख्या पद्धति का और आगे विस्तार करेंगे। हम परिमेय संख्याओं की अवधारणा का परिचय देकर उन पर योग, व्याकरण और गुणन और विभाजन की संक्रियाएं करना सीखेंगे। परिमेय संख्याओं की आवश्यकता। पहले हम देख चुके हैं कि किस प्रकार संख्याओं के संबंध में विपरीत स्थितियों को व्यक्त करने के लिए पूर्णांकों का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए, यदि एक स्थान से दाईं ओर 3 किलोमीटर की दूरी है, 3 से व्यक्ति दूरी को 3 से व्यक्त किया जाए तो किसी स्थान से बाईं ओर 5 किलोमीटर -5 से व्यक्त किया जाए तो यदि हम 150 रुपये के लाभ को 150 से व्यक्त किया जाए और 100 रुपये की हानि को -100 से व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार अनेक स्थितियों को उनके भिन्नात्मक संख्याएं संबंध होती हैं। हम समुद्र तल से ऊपर 750 मीटर की ऊंचाई पर 3/4 किलोमीटर व्यक्त कर सकते हैं। क्या हम समुद्र तल से नीचे 750 मीटर की गहराई को किलोमीटर में व्यक्त कर सकते हैं? क्या हम समुद्र तल के नीचे 3/4 किलोमीटर की गहराई -3/4 से व्यक्त कर सकते हैं? हम देखते हैं कि -3/4 ना हो तो एक पूर्णांक है और ना ही एक भिन्न। ऐसी संख्याओं को सम्मिलित करने के लिए हमें संख्या पद्धति को विस्तृत करने की आवश्यकता है। परिमेय संख्याएं क्या है? शब्द परिमेय की उत्पत्ति पद अनुपात से हुई है। आप जानते हैं कि अनुपात 3/2 भी लिखा जा सकता है। 3 और 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं। इस प्रकार दो पूर्णांकों P और Q = 0 अनुपात P/Q लिखा जा सकता है। यही रूप है कि जिसे परिमेय संख्याएं व्यक्त की जा सकती हैं। एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और P और Q पूर्णांक हैं जहाँ Q = 0। 4/5 एक परिमेय संख्या है। P = 4 है और Q = 5। क्या -3/4 एक परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि P = -3 और Q = 4 पूर्णांक हैं। अंश और हर। P/Q में पूर्णांक P अंश है और पूर्णांक Q = 0 हर। इस प्रकार -3/7 -3 7 अंश है और 7 हर है। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनमें से प्रत्येक का समतुल्य परिमेय संख्याएं। एक परिमेय संख्या को अलग अलग अंशों हरों में प्रयोग करते हुए लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए परिमेय संख्या -3/2 पर विचार कीजिए। -3/2 2 × 2 -4/6। हम देख सकते हैं कि -3/2 वही है जो -4/6 है। -2/3 -2 × -5 3 × -5 10/-5 15 -2/3 वही है जो 10/-15 -2/3 बराबर है 10/15 = -10/15। ऐसी परिमेय संख्या जो परस्पर बराबर होती है एक दूसरे के समतुल्य या तुल्य कही जाती हैं। धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 2/3 पर विचार कीजिए। इस संख्या के अंश और हर दोनों ही धनात्मक है। ऐसी परिमेय संख्याओं को धनात्मक कहते हैं।
-3/5 एक अंश ऋणात्मक पूर्णांक है। इसका हर एक धनात्मक पूर्णांक है। ऐसी परिमेय संख्याओं को ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। एक परिमेय संख्या पर परिमेय खींचिए। एक संख्या रेखा पर परिमेय खींचिए। आप जानते हैं कि एक संख्या रेखा को पूर्णांकों को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। आइए ऐसी एक संख्या रेखा खींचिए। मानक रूप में परिमेय संख्या निम्न परिमेय संख्याओं को देखिए। ऐसी परिमेय संख्याओं को मानक रूप से व्यक्त किया जाता है, परिमेय संख्याएं कहा जाता है। इन सभी परिमेय संख्याओं में धनात्मक पूर्णांक तथा अंश और हरों के बीच केवल एक सर्वगुणांक है। साथ ही ऋणात्मक चिन्ह केवल अंश में ही स्थिर है। परिमेय संख्याओं की तुलना। हम जानते हैं कि दो गुणांकों या दो भिन्नों की तुलना किसी प्रकार से की जाती है इस प्रकार, तथा यह भी इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा। आइए अब देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं की तुलना किस प्रकार की जाती है। 2/3 और 5/7 जो धनात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जैसा कि हम भिन्नों की स्थिति में के लिए पहले पढ़ चुके हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। रेशमा 3 और 10 के बीच पूर्ण संख्याएं गिनना चाहती है। उनको अपनी पिछली कक्षाओं में यह ज्ञात था कि 3 और 10 के बीच 6 पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार -3 और 3 के बीच पूर्णांकों की संख्या भी ज्ञात करना चाहती थी। -3 और 3 के बीच पूर्णांकों -2, -1, 0 और 1 और 2। इस प्रकार -3 और 3 के बीच ठीक 5 पूर्णांक हैं। 8.1 परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। आप जानते हैं कि पूर्णांकों तथा भिन्नों को किस प्रकार जोड़ा, घटाया या गुणा भाग किया जा सकता है। आइए आधारभूत संक्रियाओं द्वारा परिमेय संख्याओं का अध्ययन करें। योग। आइए समान हर वाली दो परिमेय संख्याओं का मान लीजिए 7/3 -5/3 को जोड़ें। योज्य प्रतिलोम -4/7 प्लस 4/7 किसके बराबर होगा। आपको याद होगा कि पूर्णांकों में -2 का योज्य प्रतिलोम 2 है तथा 2 पूर्णांक -2 का योज्य प्रतिलोम है। परिमेय संख्याओं के लिए हम कह सकते हैं कि -4/7 परिमेय संख्या 4/7 का योज्य प्रतिलोम है तथा 4/7 परिमेय संख्या -4/7 का योज्य प्रतिलोम है। इसी प्रकार -2/3 संख्या परिमेय संख्या 2/3 का योज्य प्रतिलोम है तथा 2/3 परिमेय संख्या -2/3 का योज्य प्रतिलोम है। व्याकलन या घटाना। संविधा ने दो परिमेय संख्याओं प्लस 5/7 और 3/8 अंतर इस विधि से प्राप्त किया। गुणन। आइए परिमेय संख्या -3/5 को 2 से भाग करें अर्थात से गुणा करें। -3/5 × 2। विभाजन। भिन्नों के व्युत्क्रमों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 2/7 व्युत्क्रम क्या है। 7/2। हम अवधारणा को शून्योत्तर परिमेय संख्याओं के व्युत्क्रमों के लिए भी लागू कर सकते हैं। इस प्रकार -2/7 का व्युत्क्रम 7/-2 अर्थात -7/2 होगा तथा -3/5 का व्युत्क्रम -5/3 होगा। हमने क्या चर्चा की।